गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है शनिवार और मैं आपकी दोस्त निशा हाजिर हूँ अकबर बीरबल की जिंदगी से जुड़ी एक मजेदार कहानी लेकर। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में दो घी के व्यापारी जिनकी दुकानें साथ साथ होती हैं। एक व्यापारी रामलाल जो कि दूसरे व्यापारी दिनेश कुमार से लेता है 500 सोने की मुद्राएं उधार। दिनेश जब थोड़े दिनों के बाद अपनी सोने की मुद्राएं वापस देने जाता है तो रामलाल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुमसे कोई सोने की मुद्राएं ली ही नहीं। जिस पर दिनेश बहुत परेशान होता है और पहुंच जाता है महाराजा अकबर के पास। महाराजा अकबर बीरबल से कहते हैं कि वो करे इनकी समस्या का समाधान। बीरबल जो कि दोनों ही व्यापारियों से मिलता है। दिनेश कहता है कि रामलाल ने मुझसे 500 सोने की मुद्राएं ली और अब लौटा ही नहीं रहा। रामलाल कहता है दिनेश झूठ बोल रहा है, मैंने उससे कोई मुद्राएं ली ही नहीं, असल में वो जलता है, हम दोनों की दुकानें साथ साथ जो हैं। ये बात सुनकर अब राजा बीरबल कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर कौन है गुनहगार। थोड़ा सोचकर कहते हैं ठीक है, 10 दिन के बाद दरबार में आना, तभी होगा तुम्हारी समस्या का समाधान। राजा बीरबल जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ सोचकर मंगवाते हैं बहुत सारे घी के टीन। 2 टीन में वो जानकर एक एक सोने का सिक्का डाल देते हैं। उसके बाद राज्य के सभी घी के व्यापारियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इस घी को पहले अच्छे से परखो, इसको अच्छे से परख कर ये बताओ कि इसका भाव क्या होना चाहिए। वो जानबूझकर सोने के सिक्के वाले टीन दिनेश और रामलाल को दे देते हैं। जब दिनेश को घी परखते हुए उसमें सोने का सिक्का मिलता है तो वो उसी समय बीरबल के पास आकर वो सिक्का लौटा देता है। वहीं रामलाल जब उसे सोने का सिक्का मिलता है तो वो निकालकर अपने बेटे को दे देता है। तय समय पर सारे घी के व्यापारी एकत्रित होते हैं। बीरबल जब रामलाल का घी का टीन देखते हैं तो देखते हैं कि घी थोड़ा कम है। रामलाल से पूछते हैं घी कम कैसे हुआ? महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने घी को परखने के लिए उसे गर्म किया था, हो सकता है उसी वजह से कम हो गया हो। अच्छा, अगर ये बात है तो रुको, एक टीन अंदर भी है, मैं जाकर उसमें देखता हूँ पहले। ये कहकर बीरबल अंदर जाते हैं। वहाँ एक सैनिक से कहते हैं कि रामलाल के घर जाओ और उसके बेटे को कहो वो सोने का सिक्का जो रामलाल ने उसे दिया था वो लेकर जल्दी दरबार में पहुँचे। रामलाल का बेटा सोने का सिक्का लेकर दरबार में आता है। एक ही सिक्का लाए हो, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? टीन में तो 5 सिक्के थे ना? नहीं महाराज, इस घी की टीन में सिर्फ एक ही सोने का सिक्का था। बीरबल रामलाल की तरफ देखते हैं। हाँ, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? एक सोने की मुद्रा के लिए तो मुझे धोखा दे सकते हो, तो क्या दिनेश को 500 मुद्राओं के लिए धोखा नहीं दे सकते? रामलाल के पास अब कोई चारा नहीं होता। वो बीरबल के पैरों में गिर जाता है, अपना गुनाह कबूल कर लेता है और दिनेश को उसकी 500 सोने की मुद्राएं वापस लौटा देता है। जी हाँ, ऐसे ही थे राजा बीरबल जो अपनी चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान भी चुटकियों में कर देते थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। महाराजा अकबर और बीरबल की जिंदगी से जुड़ी और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।